बिहार में विधानसभा के चुनाव बा लेकिन हमरा के भोजपुरी ना आवेला। तो रउआ के सब बताई। वो यूट्यूबरवा सब आई, पैसा कमाई और चल जाई। जब इलेक्शन खत्म हो जाई, जब चुनाव खत्म हो जाई, तो वो यूट्यूबर सब फिर दोबारा भी रउरा गांव में ना आई, रउ दुख के भी ना पूछे, रउ पीड़ा के भी ना पूछे। सबसे ज्यादा दुख तो ई बात के बा कि ऊ सब तो दिखा भी रहल बा, लेकिन जब चुनाव आवेला तो रउआ देखा तो कम के रउ द्वार पर रउ घर पे बहुत सारा नेता लोग आवत हुई। लेकिन ऊ नेता चुनाव खत्म भइला के बाद रउआ द्वार पर फिर कबो 5 साल में ना देखी। तो आज ये सब के लेके हमनी के बात करे आयल बानी सही हवा पॉलिटिकल बत कही एमे हमनी के बताई राउर अधिकार का बा, राउर लोकतंत्र में राउर मत के कितना अधिकार बा, राउर अपन वोट जरूर दी, राउर हमनी के यहाँ पीड़ा के राउर अधिकार के बात करें सन। तो रउआ चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी और दूसरा के भी बताई इस चैनल के बारे में। एकरा बाद हमार सर बताई रउआ लोग के लोकतंत्र में का अधिकार बा। तो आई सर से अब सुनी कि रउआ सबके लोकतंत्र में कितना और का अधिकार बा, संविधान में का लिखल बा रउआ अधिकार के बारे में। वेलकम टू पॉलिटिकल बतकही। तो छोटू ने आपके ही आम भाषा में, यानी इसका नाम अनुराग है, उसने आम भाषा में आपको बताने की कोशिश किया था और समझाने की कोशिश किया था कि आपके दरवाजे तक बहुत सारे यूट्यूबर पहुंच गए होंगे, या तो माइक लेकर या तो कैमरा लेकर, या बहुत सारे नेशनल आपको जो न्यूज़ चैनल के जो रिपोर्टर है सब कोई पहुंच गया होगा। आपके दर्द, आपके इमोशंस, आपके पीड़ा, आपके बच्चे का लाइफ, सब कुछ यूट्यूब पे आपका आ गया होगा। लेकिन क्या सबसे बड़ा सवाल, क्या 14 नवंबर के बाद क्या वही सब यूट्यूबर, वही सब लोग क्या आपके पास होंगे? क्या यही सब लोग आपके सरकार बनने के बाद आपकी आवाज़ उठा रहे होंगे? क्या सच में लोकतंत्र में आपके अधिकार के क्या मायने हैं? क्या सच में एक वोट डाल देने से 6 नवंबर 2025 को 121 सीटों पे चुनाव हुआ था, क्या एक वोट डाल देने से क्या सच में आपको सोशियो और इकोनॉमिक राइट्स मिल गया है? आज इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। कहा जाता है कि आपने सुना होगा, मैं आपको सिंपल बता दूं, समझाने की कोशिश करो। एक बहुत बड़े पॉलिटिशियंस भी थे और अमेरिका के ग्रेट प्रेसिडेंट के तौर पे जाना जाता है, जिसको ग्रेट इमेंसिपेटर भी जाना जाता है, और नाम है उनका अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने बड़ा अपने ही स्टेटमेंट, अब्राहम लिंकन एक बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट उन्होंने डेमोक्रेसी को लेकर के दिया था। एक ऐसा स्टेटमेंट जो आज डेमोक्रेसी का परिभाषा बन चुका है। हाँ या ना? आप देखेंगे, चाहे आप ये छोटू है, अनुराग नाम है इसका, ये छोटू भी जब अपने का सेकेंडरी या एलिमेंट्री स्कूल या में प्राइमरी स्कूल में पढ़ा होगा, या अपना जो वो अंडर 10 तक पढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं ये भी डेमोक्रेसी के डिफिनेशन में यही पढ़ा होगा। आई होप आप भी यही पढ़े होंगे। अब्राहम लिंकन का ये जो कोटेशन था, ये जो स्टेटमेंट था कि डेमोक्रेसी का अर्थ होता है ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। मैं सिंपल बताऊं, डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है? ऑफ द पीपुल। ऑफ द पीपुल का मतलब होता है लोगों का शासन। फॉर द पीपुल मतलब लोगों के लिए शासन। बाय द पीपुल मतलब लोगों के द्वारा शासन। लेकिन मैं सिंपल बताता हूं आज क्या हुआ सबसे बड़े मायने में, कि डेमोक्रेसी में ऑफ द पीपुल और फॉर द पीपुल समाप्त हो चुका है, ओनली बाय द पीपुल बचा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? बाय द पीपुल का अर्थ होता है कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार तो आ जाता है, क्या वो सरकार, वो गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल एंड फॉर द पीपुल के लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। क्या जो चुनी हुई सरकार जो लोगों के द्वारा आता है, बाय द पीपुल बनकर आता है, क्या वो ऑफ द पीपुल है, क्या वो फॉर द पीपुल है, लोगों के लिए या लोगों के शासन के लिए वो जिम्मेदार है या नहीं? क्या वो सच में 5 साल के लिए पूरे जिम्मेदारी से, पूरे अकाउंटेबिलिटी से, पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या ये सच में अपने शासन को या डेमोक्रेसी में वो रोल करता है, या फिर वो करप्शन हो, या बहुत सारे स्कूल हो, या देखेंगे बहुत सारे सरकारी स्कूल क्या हो रहा है, बहुत ही बंद हो रहे हैं सरकारी स्कूल। तो सबसे बड़ी बात आपको समझना पड़ेगा। देखो मैं आपको सिंपल बता दूं, जब ये पूरे सिविलाइजेशन, जब हम ह्यूमन सिविलाइजेशन की आज बात कर ले, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, जब ये दुनिया जब इवॉल्व हुआ, जब सिविलाइजेशन बना, सभ्यता जब बनी, तो सबसे पहले आप देखेंगे कस्टमरी लॉ या रिचुअल्स लॉ के आधार पे कानून बनना क्या हुआ था, शुरू हुआ था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दुनिया बढ़ती गई, जैसे जैसे हम लोग इवॉल्व करते गए और हम लोग प्रोग्रेस होते गए, प्रोग्रेसिव माइंडसेट का बनते गए, तो आप देखेंगे वही कस्टमरी लॉ, वही आपको रिचुअल्स लॉ एक रिलीजियस बुक के तौर पर इवॉल्व हुआ, जिसमें आप देखेंगे मनुस्मृति हो, चाहे आपका शरीयत लॉ हो, चाहे और भी अलग अलग धर्मों का अपना अपना जो लॉ बुक हुआ वो तैयार हुआ। अब वो कम्युनिटी उसी लॉ बुक के हिसाब से क्या होते रहे,
चलते रहे या रेगुलेट होता रहा, वही लॉ आपको देखने को मिला। लेकिन फिर दुनिया उससे भी आगे बढ़ा, और दुनिया उससे आगे बढ़कर आप देखेंगे जब दुनिया मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के बीच में जब आती है, आज से लगभग 600 साल पहले, आप देखेंगे 800-700 साल पहले, तब एक मॉडर्न लॉ की क्या होता है, डिमांड होता है। और दुनिया बोलता है कि अब हमें कोई रिलीजियस लॉ के आधार पे हमें नहीं चलना है, हमें एक ऐसे कानून चाहिए जो अधिकार के आधार पे हो, राइट्स के आधार पे हो, ना कोई कस्टम्स के आधार पे हो, ना कोई रिलीजियस प्रिंसिपल के आधार पे हो, और ना रिचुअल प्रिंसिपल के आधार पे हो। लॉ ऐसा चाहिए जो हमें क्या चीज के आधार पे मिले, राइट्स के आधार पे मिले। और वहीं से एक मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था। और वही मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमें अधिकार देता है राइट टू वोट और राइट टू बी कंटेस्टेड इन इलेक्शन। लेकिन सवाल सबसे बड़ी बात है, क्या 14 नवंबर को सच में आपके, मैं सिंपल बता देता हूं, सच में सरकार बनने के बाद आपके द्वारा तो चुनी हुई सरकार होगा, बाय द पीपुल तो होगा, लेकिन क्या सच में फॉर द पीपुल या ऑफ द पीपुल होगा या नहीं होगा, ये आप देख सकते हैं। और पॉलिटिकल बदकही में हम लोग ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट लेकर आते रहेंगे और आपको अवेयर करते रहेंगे। तो सच बता दूं, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जनरल कॉम्पिटिशन्स में या यूपीएससी के कोचिंग सब में पढ़ कर आज वो कहीं के लायक नहीं बचा है, अगर वो यूपीएससी का क्लियर नहीं हुआ है। आप बता सकते हो किसी बच्चे का दर्द क्या हाल है, अगर जो बच्चे जनरल कॉम्पिटिशन यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, जो सिर्फ कोचिंग पे डिपेंड हो गया है, क्या है उसका एकेडमिक बैकग्राउंड, और क्या होता है जब वो 10 से 12 साल दे देता है, तो उसके बाद क्या होता है। अगर हम सिर्फ जनरल कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जनरल कंपटीशन में एकदम एकेडमिक अपना छोड़ के जनरल कंपटीशन में लग जाते हैं। जब वो 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं, उस समय से वो सोचने लगते हैं कि हमें एक जॉब कर लेना चाहिए, हम चलते हैं किसी टीचर के पास, वहाँ तैयारी कर लेंगे और मेरा जॉब लग जाएगा और हम सही से रह पाएंगे। लेकिन यहाँ बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। जब तक वो बच्चे एकेडमिक पढ़ेंगे नहीं, जब तक वो चीज़ों को जानेंगे नहीं कि आपका सही में आपका अधिकार क्या है, बच्चों को बस जनरल कंपटीशन में ला दिया जा रहा है और तैयारी करो और इसी में बस आप मरते रहो। बच्चों का कोई फ्यूचर ही नहीं बचता है। आप सब देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं और वैकेंसियां बहुत कम आती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बच्चे तो बस तैयारी करने जाएंगे लेकिन उनका कुछ फ्यूचर नहीं होगा, और जब बच्चों का फ्यूचर नहीं होगा तो देश का भी कुछ फ्यूचर नहीं होगा। सबसे बड़ी बात बता दो, अभी यूट्यूब पे एक गर्ल्स का मैंने वीडियो देखा था और ये वीडियो बड़ा इमोशनल वीडियो था। वो बच्ची यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, लेकिन किसी कारणवश बहुत लंबे समय की तैयारी करने के बाद उनका नहीं। बहुत सारे टीचर आपको देखेंगे जो यूपीएससी का तैयारी करता है, बच्चे जब तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत सारे टीचर उनको क्या बोलता है कि बाबू तुम अकेला हो जाओ, तुम रिश्ते नाते सब छोड़ दो, घर में बंद हो जाओ और तब तैयारी करो। बच्ची ने यही किया। बच्ची ने कहा कि 6 से 7 साल ना मैं कोई रिश्तेदार के पास गया, ना मेरा कोई दोस्त है, ना मेरा कोई है, और मैंने पूरा एकदम जितना मन से होता है ना मैंने उतना तैयारी किया, लेकिन किसी कारणवश उसका यूपीएससी आज नहीं हुआ। नहीं होने के बाद वो बच्ची आज इतना अकेला फील करे, कोई नहीं है उसके साथ। सबसे बड़ी बात, जब वो सोच रही थी अब मेरे को जॉब कहाँ मिलेगा, तब वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब ढूंढने के लिए जब वो गई तो उसको रेज्यूम बनाना पड़ता है, लेकिन वो 7 से 8 साल भी कोचिंग संस्थान में और अकेलापन में उसका। आज वो जब वो अपना फिल कर रही थी रेज्यूम कि मैं क्या हूँ, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको कोई जॉब कब देगा, जब आपका रिज्यूम देखेगा कि आप क्या क्या किए हैं, क्या नहीं किया, आपका क्या है। जब वो अपने बायोडाटा, पर्सनल बायोडाटा जब वो लिख रही थी तो उसके पास लिखने को कुछ था ही नहीं। क्या लिखेगी कि मैं 10 साल यूपीएससी का तैयारी करूँ, क्या लिखेगी कि मैं 10 साल एक घर में बंद था यूपीएससी की तैयारी करने, क्या लिखेगी वो बेचारी इसी बात को सोचकर रो रही थी। और मैं आपको बता रहा हूँ, हजारों नहीं लाखों में मिलियंस ऑफ स्टूडेंट पटना से दिल्ली तक ये कोचिंग इंडस्ट्री के जाल में फंसकर बर्बाद हो चुका है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जो एजुकेशन सिस्टम, जितने भी लोग देख रहे हो, आपके डेमोक्रेसी में बस वोट दे देना और आपके इमोशंस या सब कुछ को जो लोग यूट्यूब पे डाल रहा है, ये नहीं। ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल होना चाहिए लोकतंत्र का मतलब। बाय द पीपुल है, बात भी सही है, लेकिन बाय द पीपुल के बाद ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल भी होना चाहिए। आप सोचो, आपके बच्चे जो बिहार के बच्चे जो आईएएस के जाल में या बहुत सारी चीज के चक्कर में पड़कर वो डायरेक्ट दिल्ली जा रहा है, ना उसका कोई एकेडमिक बैकग्राउंड है, कुछ नहीं है, तो सोचो अगर आपका यूपीएससी नहीं हो पाया तो फिर क्या होगा। ऊपर से आपको अकेलापन, बहुत सारी चीजें आपको हो सकता है कि आपको ट्रॉमा दे, आपको मेंटली प्रेशर दे, हो सकता है कि मेंटल टॉर्चर और मेंटल साइकोलॉजिकल डिजीज आपको कुछ हो जाए। इसीलिए जितने भी बच्चे हो या जो भी पेरेंट आप इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज आप अपने हक और अपने मैं सबसे बड़ी बात और बता दूं, अपने हक के लिए तो लड़िए ही लड़िए। और सबसे बड़ी बात, जो सरकार चुन कर आए,
ठीक है, उससे हमेशा सवाल पूछते रहिए, उनसे जाइए और पूछिए। ये नहीं कि हमारे बच्चे को रोजगार मिल जाएगा, तो समय के साथ कुछ ना कुछ चीज की विकास होती है। हमारे बिहार में क्या हुआ, हमारे बिहार में देखने को मिल रहा है रोड और पुलिया बना है और उसी को लोग मान लिया है कि ये मतलब विकास हो गया। यार ये तो समय का देन है ना, 50 साल बाद हम देखें तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं बनेगा। लेकिन हम 20 साल में, आज चाइना देखो 1998 में चाइना अपने बहुत सारे सेक्टर को मॉडर्नाइज किया। आज चाइना देखो 100 साल आगे निकल चुका है, 50 साल आगे निकल चुका है, और हम लोग रोड और पुलिया ही बन गया, उसी में हम घुसे थे। इस बात को समझना होगा। और साथ ही साथ बड़े पैमाने पे हम लोग हेल्थ और एजुकेशन को प्राइवेट करते जा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बेसिक चीजें, हेल्थ और एजुकेशन कभी भी प्राइवेट नहीं होना चाहिए। और जिस देश में हेल्थ और एजुकेशन अगर प्राइवेट हो जाता है तो फिर सोच लो इस देश का बंटाईदार है। आप बोलते हो कि मेरा इकोनॉमी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन आप देख लो दिल्ली के मुखर्जी नगर में चले जाओ, लक्ष्मी नगर में चले जाओ, पटना के आप बाजार समिति से लेकर के भिगना पहाड़ी से लेकर के हर नुक्कड़ चौराहे पे चले जाओ, बच्चों का क्या हाल है। अगर उसको जाना पड़े किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में तो अपना रिज्यूम क्या देगा, ये सोचो और समझो। और बड़े अच्छे एक दार्शनिक था अल्फ्रेड इमैनुअल स्मिथ करके, जिन्होंने ये कहा था कि अगर आप सच में डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हो ना, तो डेमोक्रेसी को गाली मत दो, अपने आप में मोर डेमोक्रेट हो जाओ। मोर डेमोक्रेट का मतलब होता है कि अपने आप में लोकतांत्रिक अधिकार के लिए लड़ो और अपने आसपास के सभी लोगों को जागरूक करो। तो आज के बाद हम हमेशा इस बात को याद रखना कि डेमोक्रेसी का बेहतरीन डिफिनेशन लिंकन साहब ने ही दिया था, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। बाय द पीपुल तो रह गया है, लेकिन ऑफ द पीपुल एंड फॉर द पीपुल गायब हो गया।